हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग को क्लास 10th के समीकरण वो भी प्रतिस्थापन विधि से बताने वाले हैं। यदि आप भी क्लास 10th के 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और आप लोग को हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, आप लोग को पहले समझाते हैं, उसके बाद बहुत सिंपल तरीका से आपको हम हल करेंगे। और ये 2 अंक का प्रश्न है, जो कि देखिए आपको हम समझाते हैं। पहले क्या लिखा है ध्यान दीजिए। 2x + 3y बराबर 11 एवं 2x - 4y बराबर -24 का हल करें। बच्चों इसको सबसे पहले ये कह रहा है कि 2 समीकरण दिया गया है, इसको हल कीजिए, और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और हल करने के बाद आपको m का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है बताइए? m का मान ज्ञात करें, जिसके लिए एक और समीकरण दिया गया y बराबर mx + 3। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? 2 समीकरण दिया गया है और दोनों को सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, उसके बाद m का मान निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालते हैं आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल तरीका से आपको हम अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, हल लिख देना है और समीकरण को देखना है। कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो 2x + 3y बराबर कितना दिया है? 11। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसको पर x का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बताइए? x का मान निकाल लेते हैं। तो और लिखेंगे 2x बराबर, आप देख सकते हैं प्लस में 3y है, इसको साइड बदलते हैं तो साइन बदलता है, मतलब 11 माइनस कितना हो जाएगा? 3y। और एक चीज और आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि x के साथ 2 गुना में है, तो साइड बदलेंगे तो भाग में चल जाएगा, मतलब x बराबर जो है x - 3y अपॉन क्या हो जाएगा? 2। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। कितना नाम दे देंगे? 1। उसके बाद फिर दूसरा समीकरण हम लोग ले रहे हैं, जो कि है 2x - 4y बराबर -24। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x बचेगा, फिर -2y बचेगा, क्योंकि आपको भी पता है 2 दूनी कितना होगा? 4। इसको आप तोड़िएगा तो फिर उसी रूप में आ जाएगा, और -24। और देखिए ये गुना में है तो किस में जाएगा बच्चों? भाग में जाएगा। किस में जाएगा? भाग में। तो 2y बराबर हो जाएगा -24/2। और 2 के टेबल में 12 बेर में हम लोग 12 बाजी में क्या होता है? कट जाता है, मतलब इसीलिए x - 2y बराबर कितना आ गया बताइए? -12। इसको हम लोग समीकरण 2 नाम देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग समीकरण 1 में x का मान निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आप लोग गौर से देखिएगा। लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखेंगे बताइए? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि आपको बच्चों हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापित करने पर। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग ये साइड में लिखते हैं कैसे करना है। तो 1 में x का मान हम लोग 11 - 3y/2 लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 में हमको प्रतिस्थापित करना है। समीकरण 2 एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोग को पता चले। -12, और देख लीजिए x का मान कितना आया है? 11 - 3y/2। तो यहाँ से हम लोग x का मान लिख लेंगे 11 - 3y/2 और -2y बराबर -12। बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यदि इसके भाग में नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 1 मान लीजिए।
और 2 और 1 का क्या करना है बाबू, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद जब 2 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से यदि इसको गुना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये जो हम लोग लिखने वाले हैं 1 आ रहा माइनस 3y, और फिर माइनस लगाएंगे, और 1 से यदि 2 को भाग देते हैं हम लोग तो वो 2 बार में कटता है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बताइए, 4y बराबर माइनस 12। आप देख सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो 11 माइनस 3 और 4 कितना हो जाएगा बताइए, दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा और साइन माइनस लग जाएगा, तो 7y बट्टे 2 और बराबर माइनस 12। अब देखिए बच्चों, ये अभी भाग में है तो साइड बदलेंगे, किस में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 11 माइनस 7y बराबर माइनस 12। कोई दिक्कत। अब आप देख लीजिए 12 क्या करेंगे, भाग में है तो किस में जाएगा, गुना में। अब 11 माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 24। अब आप देख लीजिए एक अचर टर्म है, एक चर टर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, अचर को एक तरफ रखते हैं, चर को एक तरफ रखते हैं। तो फिर से माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, और ये प्लस में था, किस में जाएगा, माइनस में। तो देख सकते हैं आप माइनस 7y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 35, और माइनस से माइनस बराबर में क्या होता है बाबू, कट जाता है। और 7 गुना में है तो किस में जाएगा बताइए, भाग में चल जाए, किस में चल जाएगा, और 7 से कितने बार में कट जाएगा, 7 पंचे 35। मतलब y का मान जो आ गया यहाँ, सॉरी यहाँ लिखना है, इसीलिए y का मान कितना आ गया बताइए, 5। कितना आ गया बताइए, y का मान आ गया 5। और y को मान हम लोग क्या करने वाले हैं, तो समीकरण 1 चाहे 2 में कहीं रखें तो आराम से हम लोग को x का मान आएगा। उसके बाद हम लोग m का मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको समीकरण 1 में रख कर दिखाते हैं, आप चाहे तो 2 में भी रख के बना सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर बताइए, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जो है x बराबर दिया गया है 11 माइनस 3y बटे कितना दिया है, 2। तो 11 माइनस 3, और y का मान कितना दिया है बताइए, अभी जस्ट आया है 5 बटे 2। तो देख सकते हैं आप 11 माइनस क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15 और बट्टे में 2। तो चलिए 11 में से 15 को यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट यानी घटाते हैं तो माइनस 4 आएगा, और बट्टे में 2, जो कि 2 से 4 क्या होता है, कट जाता है। इसीलिए x का मान जो है कितना आ गया, -2। आप देख सकते हैं ये समीकरण का हल हो गया, लेकिन अभी हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट में कह रहा है आप m का मान हमको बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग लिखेंगे फिर y बराबर क्या दिया है बताइए, mx प्लस 3। तो y को भी मान पता है, x का भी पता है, हमको m का मान पता करना है। तो y के जगह हम लोग 5 दे देंगे, और m गुना x का मान अभी -2 आया है, और प्लस में 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 5 बराबर लिखेंगे -2m प्लस 3। अब हम लोग साइड बदलते, क्या करते हैं बताइए, साइड बदलते हैं। तो चर को एक तरफ रखते हैं, अचर को एक तरफ। तो 3 प्लस में किस में आएगा बताइए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो चर को इधर लाते हैं और इस अचर को राइट साइड भेज देते। तो ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा बताइए, प्लस में। तो 3 माइनस 5, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -2m बराबर -2। तो -2, तो देख लीजिए यहाँ से थोड़ा 2 मिनट देख लेते हैं हम लोग। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ माइनस में था, किस में आ जाएगा, प्लस में। सॉरी बच्चों माफ कीजिएगा। तो माइनस में था, किस में आ गया, प्लस में। ये प्लस में था माइनस में, यानी 2m बराबर -2, और m बराबर क्या हो जाएगा बताइए, -2/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब
m का जो मान आ गया वो कितना आ गया, -1, जो कि आप देख सकते हैं -1 आ गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्त को ये क्वेश्चन आप बहुत भी हम बनाए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।